Second example, given that the vertex of a parabola is this and the directrix is given by this, find its focus and equation. Here is the, ये डायरेक्ट्रिक्स बना ली हमने, ये पैराबोला बना लिया, ये अब एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ठीक है, ये हम डायरेक्ट्रिक्स बता रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, सॉरी ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये इसकी लाइन है जहाँ पे वर्टेक्स जो है वो टच कर रहा है, ठीक है, ये पैराबोला का वर्टेक्स है, एक्स एक्सिस कहीं यहाँ पे है और यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ ऊपर होगा एक्स एक्सिस, इस तरह से एक्स वाई प्लेन में कहीं पैराबोला इस तरह लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स है 6 और -3, फोकस हमने निकालना है, ठीक है, और हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें हमें वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, हमें फोकस और पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना -5 और ये बाहर है माइनस माइनस प्लस, तो कोफिशिएंट हमने इसके निकाल के स्लोप निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया 3/5। अब ये डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्सिस के साथ पैराबोला का एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, तो ये पैराबोला के एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, m1 × m2 = -4, अगर परपेंडिकुलर है तो इसका प्रोडक्ट इतना होगा, एक स्लोप हमारे पास है, दूसरा हमने निकाल लिया m2 -5/3। अब ये किसका स्लोप आ गया, इस लाइन का, अब इस लाइन का हमारे पास स्लोप भी है, तो हमें अगर इक्वेशन निकालनी है लाइन की तो हमारे पास फार्मूला ये होता है, इक्वेशन निकालनी है जब लाइन की, हमारे पास ये पॉइंट्स भी हैं x1 और y1 दोनों पॉइंट्स हैं, हमारे पास स्लोप है लाइन का, ठीक है, तो इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स y माइनस y1 = m × x - x1, तो y1 और x1 की वैल्यू हमने यहाँ से फिल कर देनी है, ये जो हमें वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, ये वर्टेक्स जो गिवन है लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, तो ये पॉइंट हमने ले लिया वर्टेक्स, ठीक है, जहाँ से लाइन पास कर रही है ना बेटा, वो कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं x1 और y1 में, और m स्लोप हमने निकाल लिया लाइन का, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, किस लाइन की आ गई, इस लाइन की आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमें गिवन थी, गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x - 5y + 1 = 0, तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y क्या है, जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट z पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ये z पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, जब हम इन दोनों को, इस लाइन की इक्वेशन भी है, इस लाइन की इक्वेशन भी है, तो जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये z हम निकाल लेंगे x और y की वैल्यू निकालने के बाद, तो यहाँ से हमने x सॉल्व किया इसको और इसको, यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2, तो ये z की वैल्यू आ गई 3 और 2, ठीक है। अब हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स से इस फिक्स्ड पॉइंट की दूरी और स्लोप से इस फिक्स्ड पॉइंट की दूरी बराबर होती है, इसको हम a लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं f, मतलब ए एफ हमारा किसके इक्वल होता है, ए जेड के, ऑलवेज पैराबोला में ऑलवेज, ये इसकी डेफिनेशन है कि फिक्स्ड पॉइंट से ये जो लोकस ऑफ पॉइंट है उसका फोकस से और इस लाइन से दूरी हमेशा इक्वल आएगी, ठीक है, तो ए की एफ से दूरी, ए यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, ये हमेशा इक्वल होने वाली है, तो अगर ये इक्वल है तो ए f = az है, तो हमारे पास a पॉइंट भी है, हमारे पास z पॉइंट भी है, हमने f निकाल लेना है, मिड पॉइंट लगा के this + this / 2 = 6, this + this / 2 = -3 करके, तो ये फार्मूला हमने लगा के, ये फार्मूला लगाया मिड पॉइंट वाला, h और k पॉइंट ले लिए यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन ले ली हमने, इसका एक पॉइंट h है और एक पॉइंट k है, इधर जो हमने पॉइंट लिया इसका 3 और 2 है, ये जो सेंटर में हम ले रहे हैं 6 और -3 है, तो h + 3 / 2 = 6 और k + 2 / 2 = -3, इस तरह से हमने ये यूज़ करके h और k की वैल्यू भी निकाल ली। फोकस हमने निकालना था, फोकस हमारा आ गया, फोकस निकालना था, दूसरा हमने इक्वेशन निकालनी थी, अब हमारे फोकस आ गया है, तो अब हमने क्या करना है, फोकस आने के बाद हमने फिर से यही फार्मूला लगाना, y - y1 = m × x - x1,
ठीक है, ये फार्मूला हमने दोबारा लगाना है। ठीक है, ये देखिए, अब सॉरी ये नहीं लगाया, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम। अब ये वाला कि पी की एफ से डिस्टेंस और पी का एम से डिस्टेंस, मैंने आपको बताया डायरेक्ट्रिक्स से ये डिफरेंस सेम होता है, तो इसको हमने इक्वल रखा। तो पी पॉइंट हमारे पास है, एफ पॉइंट हमारे पास है, इसको x1 y1 मान लिया, इसको h और k मान लिया। तो पी एफ और एम पी एम ये दोनों मॉड निकाल लिए। इसका डिस्टेंस x माइनस 9 का स्क्वायर, ये 9 और 8 क्या है हमारे फोकस आए हैं, तो y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट्रिक्स के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम यही फार्मूला हम हमेशा यूज़ करते हैं पैराबोला की इक्वेशन को निकालने के लिए। हमारे पास फोकस गिवन होते हैं, x माइनस फोकस का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू डायरेक्ट्रिक्स को मॉड रख के उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके हम इक्वेशन निकाल लेते हैं पैराबोला की।